पासवान, जो कि एक बॉलीवुड एक्टर भी रह चुके हैं, अपने पिता के निधन के बाद, जी हाँ, रामविलास के निधन के बाद सारी प्रॉपर्टी उनकी हो चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अपने पिता से पहले वो अपने पिता से भी अमीर थे। जी हाँ, जब उनके पिता की नेटवर्थ सामने आई थी, तभी चिराग पासवान की भी आई थी। तब ये पता चला था कि अपने पिता से भी ज्यादा अमीर है। इसी के साथ आज हम आपको बताने वाले हैं कितने आलीशान बंगले में रहते हैं। हालांकि अभी काफी ज्यादा विवादों में चल रहे थे, लेकिन आखिरकार चिराग पासवान की जीत हुई और ये साबित हो गया कि ये जो भी पार्टी है वो चिराग पासवान की है। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। देखिए चिराग पासवान की टोटल नेटवर्थ, कितने बंगलों के मालिक है, कितनी करोड़ों की संपत्ति के मालिक है और आखिर इनके नाम पर कितनी कंपनियां हैं, जिनको जानकर आप हैरान होने वाले हैं। इतने यंग पॉलिटिशियन जो कि काफी अमीर है और अब अपनी एक अलग से सरकार के साथ अपने पिता का नाम भी रोशन कर रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 2019 के लोकसभा चुनाव में दाखिल हलफनामा के अनुसार चिराग पासवान की कुल संपत्ति 1.85 करोड़ रुपए है। चिराग के पास 35 लाख रुपए के कई कंपनियों के शेयर भी हैं। 2 गाड़ियों के मालिक हैं, जिसमें एक जिप्सी और टोयोटा फॉर्च्यूनर शामिल है, जिसकी कीमत करीब 30 लाख रुपए है। बता दें, जमुई के सांसद चिराग पासवान के पास पटना में 90 लाख का एक बंगला है, जिसे उन्होंने 2009 में खरीदा था। हलफनामा के मुताबिक चिराग के घर का क्षेत्रफल करीब 3,300 वर्ग फीट है, जो 5,512 वर्ग फीट जमीन पर बना है। वहीं रामविलास पासवान का पिछले साल अक्टूबर में निधन हो गया था और वो अपने पीछे लाखों की संपत्ति छोड़ गए। रामविलास पासवान के अंतिम चुनावी हलफनामा के मुताबिक उनके पास करीब 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। इसमें 1.6 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 21,030 लाख रुपए के जेवर थे। उन्होंने ये भी बताया था कि करीब 82 लाख रुपए उनके बैंक खाते में जमा है। इसके अलावा पासवान के पास करीब 22 लाख रुपए की खेती की जमीन और 13 लाख रुपए की कीमत साधारण जमीन का भी जिक्र किया गया है। ये तो है इनकी ऑफिशियल कमाई, और आगे इनकी कितनी अनऑफिशियल कमाई है उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। जी हाँ, ये तो वो कमाई है जिसको उन्होंने सबके सामने मेंशन करके रखा है। इसके अलावा भी इन पॉलिटिशियंस की बहुत कमाई होती है, जिसको ये लोग ऑफिशियल तौर पर मेंशन नहीं करते हैं। आपको बता दें, चिराग पासवान ने पटना के कृष्णापुर स्थित 3,307 वर्ग फीट में बना है और ये इसी घर में अपनी मां के साथ रहते हैं। चिराग पासवान के घर में उनके दादा जामुन पासवान की मूर्ति लगी है, जहां पूरा परिवार श्रद्धांजलि देता है। वहीं चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान के अलावा परिवार के अन्य सदस्यों से काफी करीब है। उनके पूरे घर में परिवार के सदस्यों की फोटोज लगी हुई हैं। घर में एक बैठक भी बना हुआ है, जहां चिराग पहले अपने पिता के साथ बैठकर राजनीतिक चर्चाएं करते थे। बैठक के बीचों बीच रामविलास पासवान की एक फोटो भी लगी है। वहीं रामविलास पासवान का जन्म बिहार के खगड़िया जिले के शहर बन्नी गांव में रहने वाले एक दलित परिवार में हुआ था। उन्होंने 2 शादियां की थी। उनकी पहली पत्नी का नाम राजकुमारी और दूसरी पत्नी का नाम रीना है। उनकी पहली पत्नी से 2 बेटियां उषा और आशा हैं, जबकि दूसरी पत्नी के बेटे चिराग पासवान हैं। वहीं राजनीति में आने से पहले चिराग पासवान की पहचान बॉलीवुड अभिनेता के तौर पर होती थी। चिराग ने साल 2011 में आई फिल्म मिले ना मिले हम में कंगना रनौत के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया था, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी और फिर चिराग राजनीति में आ गए। वहीं चलिए आपको बताते हैं आखिर रामविलास पासवान अपने बेटे चिराग पासवान के लिए कितनी संपत्ति छोड़ के गए हैं। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया था। वो 74 ईयर्स के थे जब वो चल बसे। सियासत के मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले पासवान संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा के सदस्य थे। राजनीति पारी के दौरान पासवान पर परिवारवाद को बढ़ावा देने और सूट बूट वाले दलित नेता का तमगा भी लगा। उनकी निजी जिंदगी को लेकर भी छींटाकशी की गई। विपक्षी पार्टियों ने मुद्दा बनाया। हालांकि पासवान ने इन आरोपों की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ते रहे। राज्यसभा में अपने नामांकन के दौरान रामविलास पासवान ने जो हल्फनामा दाखिल किया था, उसके मुताबिक वो कुल 1.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के मालिक थे। इसमें से
1.6 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 21 लाख रुपए के जेवर हैं। उन्होंने ये भी बताया था कि करीब 82 लाख रुपए उन्हें बैंक के खाते में जमा कर रखे हैं। वहीं 22 लाख रुपए की कृषि भूमि है और 13 लाख कीमत की नॉन एग्रीकल्चरल जमीन है। बता दें आपको, मूल रूप से खगड़िया के शहर बन्नी गांव के रहने वाले पासवान पटना यूनिवर्सिटी से लॉ में ग्रेजुएट थे और उन्होंने एमए भी किया था। 6 बार कैबिनेट मंत्री रहे पासवान की निजी जिंदगी भी दिलचस्प थी। उन्होंने 2 शादियां की। पहली शादी ग्रामीण पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखने वाली राजकुमारी देवी से। साल 1981 में उन्हें तलाक देकर रीना शर्मा से दूसरी शादी कर ली। रीना पेशे से एयर होस्टेस थी और दोनों की मुलाकात एक सफर के दौरान हुई थी। पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी उनके पैतृक आवास पर रहती है। वहीं आपको बता दें, पासवान ने उनको अपनी पर्सनल संपत्ति पहले से ही दे रखी थी। वहीं दूसरी पत्नी रीना से उनके 2 बच्चे चिराग पासवान और बेटी है। रीना दिल्ली में ही अपने बेटे के साथ रहती है। चिराग पासवान ने साल 2019 में लोकसभा चुनाव के वक्त जो हल्फनामा दाखिल किया था, उसके मुताबिक अपने पिता से ज्यादा संपत्ति के मालिक। हल्फनामा में उन्होंने अपनी कुल प्रॉपर्टी 1.85 करोड़ रुपए बताई। हल्फनामा में उन्होंने अपनी कुल प्रॉपर्टी अपने पिता से ज्यादा बताई और अब उनके चल बसने के बाद सारी प्रॉपर्टी चिराग पासवान के पास हो गई है। वहीं आपको बता दें कि लेबजा अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि कुछ लोग मुझसे पूछने लगे कि हाजीपुर से ही शुरुआत क्यों कर रहे हो, जमुई से आप सांसद है। तब मैंने कहा कि सुल्तानपुर में आने वाला मुख्य मकसद अपने पापा की कर्म भूमि की गोद में बैठकर आशीर्वाद लेना है। 45 इयर्स तक मेरे पिताजी का हाजीपुर ही जनता से गहरा संबंध रहा है। पापा के गुजर जाने के बाद मेरे अभिभावक और परिवार के सदस्य आप ही हैं। सभा की अध्यक्षता लोजपा नेता विदेश्वर पासवान ने की, जबकि संचालन शिव कुमार पासवान और पप्पू पासवान ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान सभी व्यक्तों ने चिराग गुट वाली लोबजा को ही असली पार्टी बताया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम नया बिहार बनाने में चिराग पासवान का साथ देंगे। चिराग को राज्य की जनता का पूरा सहयोग है। हम आगे भी बिहार के विकास के लिए काम करते रहेंगे। मुजफ्फरपुर के कांटी से पहुंची कार्यकर्ता चिंतामणि देवी ने पार्टी पर आधारित लोकगीत सुनाए। आशीर्वाद यात्रा में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, राष्ट्र प्रवक्ता सब शामिल थे। इससे साबित हो गया है कि चिराग पासवान ही अगले पार्टी के हकदार है। वहीं इसी के साथ अब उनके पास करोड़ों की संपत्ति भी है और अपना नाम भी है। अब उनका कदम अपने पिता की तरह ही उनके ही नक्शे कदमों में चल रहा है। चिराग पासवान ने यहाँ तक कहा कि मेरे पिता के जाने के बाद मेरी माँ की पीठ पर खंजर खोपा गया। मेरी माँ को इस बात को एहसास नहीं था कि उनके अपने ही उनके साथ इतना बुरा करेंगे। इसी के साथ चिराग पासवान ने कहा कि मैं अपने पिता का नाम रोशन करना चाहता हूँ, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलना चाहता हूँ और वो चल भी रही है। उन्होंने वहीं से अपना कार्य शुरू किया है जहाँ से उनके पिता ने किया था। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।